पाकिस्तान से पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खुफिया दस्तावेजों के हवाले से पता चला है कि पाकिस्तान पंजाब को ड्रग्स और हथियारों के लिए ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और ड्रोन की मदद से वहां पहुंचाए गए हथियारों को जम्मू कश्मीर और दूसरे राज्यों तक पहुंचाने की फिराक में है, ताकि वहां आतंकी हमले कर माहौल बिगाड़ा जा सके। न्यूज 18 के हाथ पाकिस्तान की इस आतंकी साजिश से जुड़ा एक्सक्लूसिव दस्तावेज लगा है। सूत्रों के मुताबिक इसे पंजाब पुलिस ने सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ हुई बैठक में साझा किया, जिसमें पंजाब की जेल में बंद आतंकियों से पूछताछ में मिली जानकारी के हवाले से दावा किया गया कि सीमा पार से ड्रग्स की जो खेप पंजाब पहुंचती है उसे बेचकर आधा पैसा पाकिस्तान भेजा जाता है, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए होता है। जबकि इस दस्तावेज में ड्रोन के जरिए भेजे जाने वाले हथियारों का पूरे भारत में फैलाने की पाकिस्तान की साजिश का भी पर्दाफाश हुआ। खबर है कि पंजाब पुलिस के इस दस्तावेज से मिली जानकारी के बाद जांच एजेंसियां पंजाब की जेल में बंद कुछ आतंकियों को पूछताछ के लिए दिल्ली लाने की तैयारी में जुट गईं। इधर श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब से जुड़ी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पुलिस के मुताबिक इस केस की जांच को उलझाने के लिए आफताब ने पूरा प्लान तैयार कर रखा था। इसके लिए उसने श्रद्धा की हत्या के बाद दुनिया के बड़े मुकदमों की सुनवाई देखी थी, ताकि पकड़े जाने पर वो खुद को बचा सके। बताया गया कि शातिर आफताब ने पुलिस को इस केस में उलझाने की पूरी तैयारी कर रखी थी और उसने जून में श्रद्धा की हत्या के बाद कई महीनों तक ऐसा ही किया। आफताब की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री खंगालने के बाद पुलिस को पता चला कि उसने इसके लिए दुनिया के बड़े मुकदमों के बारे में पढ़ा और उनसे दांव-पेच सीखे। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि उसने जून में श्रद्धा की हत्या के बाद हॉलीवुड अभिनेता जॉनी डेप और उनकी पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड के बीच चले केस की सुनवाई को लाइव देखा था। इस केस में एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप पर घरेलू हिंसा समेत कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद जॉनी डेप ने उन पर मानहानि का केस किया और फिर उन्हें जीत मिली थी। कहा जा रहा है कि दुनिया भर में चर्चित उस केस से भी आफताब ने कई पैंतरे सीखे और उसने पहले तो कई महीनों तक मुंबई पुलिस को गुमराह किया, फिर दिल्ली पुलिस की जांच को भी उलझाए रखा। इस बीच 2011 से गृह युद्ध की आग में झुलस रहे सीरिया में शांति आने का नाम नहीं ले रही। अब उत्तरी सीरिया में अल नुसरा नाम के आतंकी संगठन ने हमला कर दिया। अल नुसरा और सीरिया की बशर अल असद सरकार में 36 का आंकड़ा है और अल नुसरा संगठन के आतंकी सीरिया की सेना के ठिकानों को निशाना बनाते रहते हैं। बताया गया कि इस बार अल नुसरा ने उत्तरी सीरिया में एक नहीं बल्कि 8 हमले किए, लेकिन ये धमाके उस इलाके में हुए जहां रूस और तुर्की कई बार सीज फायर एग्रीमेंट कर चुके हैं। दोनों देशों की सेनाएं वहां गश्त लगाती रहती हैं, क्योंकि सीरिया में रूस और तुर्की एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। रूस सीरिया की सरकार की तरफ है और तुर्की सीरिया की सरकार के खिलाफ खड़े विद्रोहियों के साथ है। रूस ने दावा किया कि तुर्की ने खराब मौसम का हवाला देकर उसके साथ इलाके की पेट्रोलिंग करने से इनकार कर दिया। ऐसे में रूस को साजिश की बू आ रही है, क्योंकि अल नुसरा संगठन भी सीरिया की सरकार के ही खिलाफ है, यानी वो और तुर्की सीरिया की जंग में एक ही तरफ है। इधर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का प्लान बनाने के आरोपी गोल्डी बराड़ के पकड़े जाने के दावे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान घिर गए। बीजेपी और अकाली दल ने इस मामले में उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया, क्योंकि एक रोज पहले ही खुद को गोल्डी बराड़ बताने वाले शख्स ने दावा किया था कि वो किसी की हिरासत में नहीं है। ये दावा उसने एक यूट्यूब चैनल पर दिए इंटरव्यू में किया था, जिसके बाद बीजेपी और अकाली दल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को निशाने पर ले लिया। केवल वाहवाही लूटने के लिए पंजाब को और देश को गुमराह कर रहे हैं और इसका नुकसान कर रहे हैं। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी एक ट्वीट के जरिए भगवंत मान से माफी की मांग की। इससे पहले 2 दिसंबर को भगवंत मान ने गुजरात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावा किया था कि गोल्डी बराड़ को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया है। डिटेन किया उन्होंने, उसको लेके आएंगे, पक्का लेके आएंगे। भगवंत मान के इस बयान के बाद एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देने के साथ ही गोल्डी बराड़ के नाम से एक सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आई। इस पोस्ट में दावा किया गया कि वो किसी की भी गिरफ्त में नहीं है।